हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीनाक्षी अगेन विद द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर केयर में डीप ऑयलिंग, बट डीप ऑयलिंग इन समर्स। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ था वो डीप ऑयलिंग पे बनाया हुआ था विंटर्स का। तो ये समर्स में सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें ऑयल कौन सा यूज़ में लेना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि विंटर्स में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ये है तिल का ऑयल, ठीक है। और समर्स में मैं प्रेफर करती हूँ भृंगराज का ऑयल, जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है घर पे। फिर आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये ऑयल हेयर ऑयल बनाया है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है जिनको मैंने यूज़ में लिया है। तो ये है भृंगराज का ऑयल। लगाने का तरीका वैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी कि डीप ऑयलिंग करना कैसे। सबसे पहले मैं तो सारा जो काम करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा और कुछ भी यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, इस जो है कटोरी के अंदर, कटोरी है, पैन है, कुछ भी है, इसके अंदर जो है मैंने ऑयल ले लिया है। सेम वही तरीका, कॉटन लेनी है जितना आपको आसानी से और जल्दी लग जाए। कॉटन से क्या है कि हेयर ऑयल बहुत जल्दी लगता है और रूट्स में लगता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कॉटन से हेयर ऑयल लगाना। उसके बाद में कुछ नहीं, इसको अच्छे से सोक कर लेना इसके अंदर जो है फिल करके। उसके बाद में सिंपली कुछ नहीं, पार्टीशन करना जहाँ पे भी हेयर ऑयल लगाना है। सपोज ये यहाँ पे लगाना था, लगा लिया मैंने, ठीक है। इतनी फास्ट लगता है। फिर ये दूसरा पार्टीशन किया और मैंने ये हेयर ऑयल यहाँ लगा लिया। उसके बाद में फिर अगेन मैंने पार्टीशन करती जाऊँगी। आप देखोगे कि विद इन 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा। ये देखो, हेयर ऑयल जब डीप लगाते हैं तो फिर चेहरे पे तो आना ही आना था, ठीक है। तो ध्यान से लगाना थोड़ा सा। उसके बाद में अब इसके साथ साथ मैं जब हेयर ऑयल लगा रही थी मैं आपको कुछ फायदे बता देती हूँ भृंगराज ऑयल के। पहला फायदा इसका भृंगराज ऑयल का ये है कि अगर आपके हेयर ग्रे होना शुरू हो गए हैं, वाइट होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि मेरे जो हेयर है बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजन, हमारे घर में सबकी हेयरिंग जो है वो जल्दी से, मेरे भाई के तो काफ़ी 7 या 8 ईयर्स का ही था वो, तभी उसको वाइट हेयर से स्टार्ट हो गए थे आना। तो मैंने उसके लिए क्या किया, खुद से जो है तरीके आज़ाद किए और खुद से मैंने ट्राई किए अपने ऊपर। तो भृंगराज का पहला फ़ायदा ऑयल का, इस ऑयल का, कि इससे क्या है कि आपके जो हेयर्स हैं वो ग्रे जो है, अगर मान लो कि बहुत स्पीडी हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा थम से जाएंगे और धीरे धीरे होंगे। होना तो है ही से, ये तो कंफर्म है, लेकिन इससे क्या है कि अर्ली एज में आपके नहीं होंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मैंने जैसा कि कहा कि ये समर्स के लिए मैंने कहा, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको कूल डाउन रखेगा आपके ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन में लगा रहे हैं हम यहाँ पे हेयर ऑयल, तो ये कूल डाउन रखेगा आपको। क्योंकि गर्मियों में गर्मी जब पड़ती है तो नक्सील है, कोई क्या है पता नहीं, दुनिया भर की जो एडिशनल जो बीमारियां कहें वो हो जाती है इस टाइम में। तो इसलिए क्या है कि इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा, कूल डाउन दिमाग रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है मल्टीपल इसके बेनिफिट्स होंगे। कूल डाउन दिमाग में हमेशा चेहरे पे स्माइल रहेगी, ग्लो रहेगा, लाइफ चार्मिंग रहेगी, लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी, ठीक है। ये फ़ायदे हैं। और जो जैसे कि आप देखते हो कि हमेशा पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब पूरा हेयर ऑयल लग जाए अच्छे से, जैसे कि मैंने लगाया, डीप ऑयलिंग में ये ध्यान रखना है कि ऐसे जैसे होता है ना कि बिल्कुल कपड़े जब धोते हो, वॉश करते हो, तो उसके बाद में जब कपड़ों को उसमें पानी में डाल के निकालते हो और थोड़ा सा पानी निकाल के उसके बाद में कितना पानी रहता है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही हेयर ऑयलिंग करनी है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से लगा लिया और काम हो गया। रूट्स का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे पेड़ों की जड़ों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो हेयर्स होते हैं उनके लिए आप कह सकते हो कि ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पहला हमारा सारा जो मैंने आपको बताया, बातों के बातों में साथ साथ में इसके मैं बता दिया। इसके बाद में क्या है, ये एक प्लेस है यहाँ पे हमारे हेयर पे, अपने हेड पे जो स्कैल्प होती है उस पर, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑयल को, आपको मैं बोलूँ कि मैक्सिमम ऑयल, यूँ मान के चलिए कि पूरे जो स्कैल्प पे आप जितना ऑयल लगाते हो ना, उतना ही इक्वल ऑयल आपको इस पर्टिकुलर सिर्फ इतने से प्लेस पे, यानी कि ये जो होता है ना यहाँ पे घूम घूम सा जो है इस स्पायरल की फॉर्म में यहाँ पे जो जगह होती है, इस जगह पर आपको अकेले ही इतना ऑयल पोर करना है। ये मुझे दी थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया था। और आप इमेजिन नहीं करोगे जब आप ऑयल लगाओगे इस जगह पर और इसको इस जगह को फिराओगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑयल ही गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। मतलब जितना ऑयल आपने पूरे सर पे ही लगा लिया होगा ना, उतना ऑयल सिर्फ इतना सा प्लेस ना, उतना इक्वल ऑयल
ये कंज्यूम कर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नीड होती है ना, तभी तो कंज्यूम करता है। जब पेड़ों को पानी डालते हो आप, तो रूट में जब बीच सेंटर में जब पानी पोर करते हो, तो उस जगह पे पानी एकदम से जो है सिप करना शुरू कर देता है पौधा। तो बिल्कुल ये वैसा ही है, इसको वैसे ही इमेजिन करो अपनी बॉडी को। होता क्या है पेड़ में ऊपर की तरफ, तो हाँ ये हमारा बस सिस्टम क्या है, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ हमें पोर करना है हेड पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 बार तो लगा दिया, ये तीसरी बार मैं इस प्लेस पे लगा रही हूँ। जितना आई गेस मैंने पूरे सर पे लगाया था हेयर ऑयल। तो फ्रेंड्स ये मेरा डीप ऑयल हो गया। मैं ध्यान ज़्यादा रखती हूँ कि मेरे रूट पे जो है ऑयल लगे इन प्लेस ऑफ। अभी भी देखो इतना ऑयल जो है मेरी हेड ने कंज्यूम कर लिया है, इतना सारा। अभी भी इसको नीड है हेयर्स को। बिकॉज ऑफ सन बिजीनेस मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन जिस दिन लगाती हूँ ना, तो उस दिन पूरा ध्यान रखती हूँ कि अपने हेयर्स को अच्छे से केयर करूँ, ठीक है। और कॉटन से लगाओगे तो फ़ायदे मैंने बता ही दिए हैं। रूट में लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा हेयर ऑयल। अच्छे से हेयर्स को आगे की तरफ ड्रॉप कर लेना। बस ये मेरा हेयर ऑयल लग चुका है, बहुत अच्छे से लग चुका है। मतलब अगर मैं पकड़ के अब इनको ऐसे कपड़े की तरह ऐसे रोल भी करने की कोशिश करूँगी ना, तो इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ डीप ऑयलिंग। तो ये आपको करना है फॉर योर हेयर। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो, जल्दी आपको बूढ़ा नहीं दिखना है तो, ठीक है। सो फ्रेंड एंजॉय करो मेरे इस वीडियो को। ये सिर्फ ऑयलिंग का वीडियो था। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगी वो होगा हेड मसाज, कि जब आप डीप ऑयल कर लो तो उसके बाद में हेड मसाज आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय।